करने के बाद उसका उत्तर भी स्वयं से देंगे। अब कहेंगे यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात् आगतस्य रासभादेः पूर्वभाविनाशौ नियतः। देखिए तो बनाया था कि यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्, अर्थात कार्य के उत्पत्ति के पूर्व भाव में पहले वो क्या हो, विद्यमान हो। और कैसे विद्यमान हो, उन्होंने कहा नियत हो और अनन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो, उसी को हम कारण मानेंगे। उसी में बता रहे हैं कि यद्यपि पटोद, मान लीजिए पट की उत्पत्ति हो रही है, पट बन रहा, दैवात कभी अचानक से भाग्यवशात कोई रासव आ गया, कोई गदहा, रासव घोड़ा गदहा कोई आ गया, कोई अन्य चीज आ गया, तो क्या वह भी पट के उत्पत्ति में कारण माना जाएगा? क्या वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने नियत विशेषण दिया वहां। उसी को लिख रहे हैं, देखिए यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात् आगतस्य रासभादेः पूर्व भावो विद्यते। यद्यपि है पूर्व भाव, जब पट की उत्पत्ति हो रही उस समय वह विद्यमान है, तो पूर्व भाव उसमें है, लेकिन ना असौ नियतः, लेकिन वो क्या नहीं है, नियत नहीं, हमेशा नहीं। अर्थात जब भी पट बनेगा तो पट की उत्पत्ति में उसकी हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए रासव इत्यादि पट और जो घट है उसकी उत्पत्ति में कारण नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन का इन्होंने समाधान दे दिया। यहां तक क्वेश्चन था पूर्व भावो विद्यते, यद्यपि है तथापि नासौ नियतः, नियत नहीं है, इसलिए कारण की कोटि में नहीं है। अब दूसरा एक तर्क और प्रस्तुत कर रहे हैं कि मान लीजिए जो तंतु का रूप है, तंतु का रूप पट के उत्पत्ति के पूर्व तक नियत रहता, तो वह तंतु का रूप पट उत्पत्ति के प्रति कारण माना जाए कि नहीं माना जाए। देखिए लिख रहे हैं यहां से, तंतु रूपस्य तु नियतः, यद्यपि हम मानते हैं कि रासभादी जो है वह नियत नहीं है, लेकिन तंतु का जो रूप है वह तो नियत है, उसको और पूर्व भावो अस्तेव, और पूर्व भावी भी है। अर्थात जब पट की उत्पत्ति होती है तो वह पहले से विद्यमान रहता है तंतु का रूप, किंतु अन्यथा सिद्धः, किंतु यह क्या है, अन्यथा सिद्ध। क्यों अन्यथा सिद्ध है? क्योंकि जब तंतु से पट की उत्पत्ति होती है तो पट के उत्पत्ति में तुरंत ही जो तंतु का रूप है वह उपक्षीण हो जाता है, तंतु का रूप नष्ट हो जाता है। पटम प्रत्यपि कारणत्व कल्पना गौरवात, और यदि पट के प्रति कारण माने, तंतु का रूप पट रूप के प्रति कारण मान रहे थे, तंतु का जो रूप है पट रूप के प्रति कारण माना जाए कि न माना जाए, क्योंकि तंतु का रूप पट रूप के उत्पत्ति के पहले तक नियत है, नियत रहने पर इसको कारण स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि नहीं मान सकते क्योंकि अन्यथा से जहां पट का रूप उत्पन्न होता है तुरंत ही जो तंतु का रूप है वह तंतु का रूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए तंतु के रूप को भी इन्होंने कारण नहीं माना। और इसके बाद पटम पति का, पट के प्रति तंतु का रूप कारण मान ले का कल्पना गौरव पसंद का, बहुत बड़ी हमको कोई संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, उस कल्पना की अपेक्षा
हम इसको अन्यथा सिद्ध की कोटि में डाल देंगे तो न पट रूप के प्रति न पट के प्रति कारण ये नहीं बन पाएगा। अतः जो लक्षण है वह लक्षण निष्पन्न होता है। तेन अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, जो अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो और नियत पूर्व भावी हो उसी को हम क्या मानेंगे, कारण मानते हैं। और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो नियत ही पश्चात भावित्वम, बाद में होने वाले को हम क्या मानेंगे, कार्य मानेंगे। इन्होंने कारण और कार्य का लक्षण किया। कारण का लक्षण ये है कि तेन, इसमें आप जो क्वेश्चन बनते हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता, बहुत ध्यान से देखिए। तेन अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, इसमें कभी कभी एक अनन्यथा में था का आ हटा देता है, अन्यथा सिद्ध कर देता है, अथवा ना हटा देता है, इससे कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए आप इसको बहुत सावधानी से पढ़िए, बहुत सावधानी से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, और उसी प्रकार परीक्षा में आपको देखना है। तो कारण का लक्षण हुआ कि अनन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्व भावी हो, उसको हम कारण बोलते हैं। अब ये शब्द अन्यथा सिद्ध शब्द बहुत बार आ चुका, लेकिन इन्होंने अन्यथा सिद्ध के बारे में बताया नहीं। शायद आगे भी इन्होंने अन्यथा सिद्ध की चर्चा नहीं किया है। 5 अन्यथा सिद्ध शास्त्रों में माने जाते हैं। कितने अन्यथा सिद्ध होते हैं? 5। एते पंच अन्यथा सिद्धा दंडवत, जो दंडत्व है वह आदिकम, जैसे दंड में एक दंडत्व जाती है, वह घट कार्य के प्रति भी अन्यथा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि दंडत्व जाति जो यहाँ दंड है उसमें भी विद्यमान है, उसके अलावा जो जंगल में कहीं किसी पेड़ में जो दंड होगा उसमें भी दंडत्व जाति विद्यमान होगी। यदि हम दंडत्व जाति को, किसी जाति को यदि किसी कार्य का कारण मानने लगे तो जो इस दंड से भिन्न जो दंड होगा वह भी कारण होने लगेगा। इसीलिए जो दंडत्व है वह पहला अन्यथा सिद्ध है। इसके बाद घटादि का जो रूप है वह द्वितीय, अभी इसमें जो बताया तंतु का जो रूप है वह पट रूप के प्रति अन्यथा सिद्ध है। कपाल का जो रूप है वह घट रूप के प्रति अन्यथा सिद्ध है, इसलिए कारण नहीं माना जाता। पहला अन्यथा सिद्ध हो गया दंडत्व जाति, दूसरा अन्यथा सिद्ध हो गया घटादि पटादि का रूप, तृतीय भवेद व्योम, व्योम मतलब आकाश, तीसरा क्या होता है, व्योम आकाश होता है। किसी कार्य के प्रति निश्चित ही वह विद्यमान रहेगा आकाश, किसी भी कार्य के प्रति वह कारण नहीं बनता है। उसके बाद चौथा अन्यथा सिद्ध कुलाल जनका, जो घड़ा बनाने वाले का पिता है, जो घड़ा बनाता है वो उसका जो पिता होगा वह अन्यथा सिद्ध होगा। और 5वां अन्यथा सिद्ध रासभादी, जो रासव इत्यादि हैं वह 5वां अन्यथा सिद्ध है। 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध होते हैं। आप गिन लीजिए, पहले दंडत्व जाति, दूसरा घटादि का जो रूप है, तीसरा व्योम, चौथा कुलाल का जनक, 5वां जो रासभादी, यह 5 अन्यथा सिद्ध होते हैं। इस 5 अन्यथा सिद्ध से भिन्न नियत पूर्व भावी जो होगा उसको कारण बोलेंगे, और इन 5 अन्यथा सिद्ध से भिन्न भिन्न नियत पश्चात भावी जो होगा उसको हम कार्य के श्रेणी में रखेंगे। देखिए यहां से फिर एक प्रश्न उठता है
कि कोई कोई कहता है यत्तु कश्चित आहा, कोई कोई क्या कहता है कि हम कारण किसको माने, हम ऐसे नहीं, आपने जो लक्षण किया है उस लक्षण को न मान करके हम इस तरीके से कार्य और कारण का निर्धारण करें। कैसे? उन्होंने बताया कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, कार्य अनुकृत जो अन्वय व्यतिरेकी, उसको हम क्या माने? कारण माने। इसका मतलब ये है कि कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक मतलब जैसे इसके रहने पर घड़ा बन जाएगा, इसके रहने पर घड़ा नहीं बनेगा। उसको रखेंगे, यदि उसके रहने पर उस कार्य की उत्पत्ति होगी तो वह कारण होगा, उसको हटा लेने पर वो कार्य की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो गई, उसके हटा लेने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो गई, तो वह कारण नहीं माना जाएगा। ऐसे रासव हो गया, रासव रहे तब भी घट बन जाएगा, रासव ना रहे तब भी घट बन जाएगा। अतः जो रासव है घट कार्य के प्रति कारण नहीं माना। दंड है, दंड के रहने पर घट कार्य की उत्पत्ति होगी, दंड के हटा देने पर घट कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अतः दंड जो है घट के प्रति कारण कहलाएगा। कोई कोई ऐसा कहता है कि हम इस प्रकार से कारण माने, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ चीजें जो होती हैं किसी भी कार्य के प्रति सामान्य कारण के रूप में विद्यमान रहती हैं, उनका अन्वय व्यतिरेक होता ही नहीं है, वह हमेशा विद्यमान है। कैसे? नित्य विभूनाम तद अयुक्तम, इस प्रकार से कहना अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? का नित्य विभूनाम, जो नित्य विभू अर्थात व्यापक, व्योमादि नाम, जो व्योम काल हो गया, देश हो गया, इनका व्यतिरेका संभवेना अकारणत्व प्रसंगात, इनका व्यतिरेक संभव ही नहीं। क्यों व्यतिरेक संभव नहीं है? क्योंकि काल का अभाव तो कहीं मिलेगा ही नहीं, आकाश का अभाव कहीं है ही नहीं, देश का अभाव कहीं है ही नहीं, इसका व्यतिरेक कैसे करें? वो तो विद्यमान ही रहेगा। और जब अन्य व्यतिरेक हो ही नहीं पाएगा था, तो इसमें अकारणत्व प्रसंग आने लगेगा, जबकि ये सब सामान्य कारण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, इस प्रकार से जो कारण का लक्षण बताया गया, इसको हम नहीं मान सकते हैं। आप लोगों के समझ में आ रहा है ना? यदि कुछ कुछ भी बात, कोई भी बात समझ में ना आए तो उसको आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। अब देखिए, हम कारण की कारण की चर्चा चल रही है, तो वही जो कारण होता है वह कारण तीन प्रकार का होता है। तच्चा कारणम त्रिविधम, इसको आपने तर्क संग्रह में भी देखा है। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात, तीन भेद है। कौन कौन? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त। इन तीन इनके भेद से जो कारण होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला कौन कारण है? समवायी कारण है। उसका लक्षण कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तत् मतलब वहाँ यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। तत् अर्थात कार्य में, जो कार्य होता है उसमें यत् समवेतम, जो, यत् मतलब जो, समवेतम मतलब
कि समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ। संवेद पद की वहां भी व्याख्या की गई थी। संवेद मतलब होता है कि समवाय संबंध से जो विद्यमान रहता है, विद्यमान रहते हुए कार्यम उत्पद्यते, कार्य को उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं समवायी कारण बोलते हैं। जैसे यथा तंतवः पटस्य कारणम, जो तंतु है वह पटात्मक कार्य के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि तंतु पट में समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ जो पटात्मक कार्य है उस पटात्मक कार्य को उत्पन्न करता है। अतः जो तंतु है वह पट कार्य के प्रति समवायी कारण कहलाता है। इसमें देखिए बता भी रहे हैं कि यतः तंतुषु एव पटः समवेतो जायते। तंतुषु एव, तंतु में ही समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए पटः समवेत, तंतुष एव पटः समवेतो जायते, अर्थात तंतुओं में ही जो पट है वह समवेत है, अर्थात तंतु जो है पट में समवाय संबंध से विद्यमान है और पटात्मक कार्य को उत्पन्न करते हैं, इसलिए तंतु पट कार्य के प्रति समवायी कारण कहे जाते हैं। न तुर्यादिषु, अर्थात तुर्यादि है जिसके द्वारा हम पट को बिनते हैं, पट को बुनते हैं, पट बनाते हैं, वह विद्यमान नहीं रहती है, वह अलग हो जाती है। अतः जो तुर्यादि है वह समवायी कारण नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक पुनः एक जो क्वेश्चन है, एक शंका है, उस शंका का उपस्थापन कहते हैं कि ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो पट के साथ है। जो तुर्यादि है उसको बुनने वाली, उसका भी संबंध पट के साथ है। तो आप एक को कहते हैं कि यह समवायी कारण है और दूसरे को कहते हैं कि यह समवायी कारण नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा व्यवहार क्यों होता है कि एक को समवायी कारण मान लेते हैं और दूसरे को समवायी कारण नहीं मानते हैं? इस व्यवहार के प्रति हेतु क्या है? तत्कथम तंतुष एव पटा संवेतो जायते न तुर्यादिषु, क्यों तंतुषु एव, तंतुओं, जो तंतु है पट, जो तंतु है वह समवाय संबंध से विद्यमान रहती है, पट कार्य को उत्पन्न करते हैं, तुर्यादि नहीं उत्पन्न करती है, ऐसा क्यों है? तब उसको बता रहे हैं सत्यम, यद्यपि तुर्यादि और जो तंतु दोनों का संबंध पट के साथ है, ये तो निश्चित है, सत्य है, लेकिन संबंध संबंध भिन्न है। उसी को बता रहे हैं कि द्विविधा संबंध संयोग समवायश्चेति। संबंध दो प्रकार के, द्विविधा संबंध, दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध होता है आपका संयोग संबंध, दूसरा संबंध होता है समवाय संबंध। कहाँ होते हैं दोनों? अब उसको सिद्ध कर रहे हैं कि तत् अयुत सिद्धयो हो संबंधा समवाय, जहां पर अयुत सिद्ध होता है, उन दोनों का जो संबंध होता है उसको समवाय कहते हैं, और उससे भिन्न जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पद और लगा दिया, अयुत सिद्धयो हो संबंधा समवाय तद भिन्न संयोग। तो अब हमको पहले अयुत सिद्ध का ज्ञान हो, अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कौ पुनः अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध कौन है? अयुत सिद्ध हम कैसे समझेंगे, किसको जानेंगे? अयुत सिद्ध का लक्षण किया, ययोहो मध्य एकम
अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जिन दोनों के मध्य में एकम अविनश्यत, एक जो है अविनश्यत अवस्था तक, जब तक उसका नाश नहीं हो जाता तब तक दूसरे के आश्रित होकर के रहता है, उन दोनों के मध्य जो संबंध है वही अयुत सिद्ध है। जैसे मान लीजिए ये घड़ा है, ये घट है। घट बनता कैसे है? तो घट आपका एक कपाल ऐसे होता है, ये लाइन नहीं होती है, एक कपाल और दूसरा कपाल ऐसे मिलकर के घड़ा बनता है। तो जो घट है तो क्या है? अविनश्यत अवस्था। जब तक घट का नाश नहीं हो जाता तब तक अविनश्यत अवस्था तक अपर आश्रितम एवं, दूसरे के आश्रित अर्थात कपाल के आश्रित होकर के घट रहता है। अतः जो कपाल द्वय है, कपाल और घट के मध्य में जो संबंध है उसको हम बोलेंगे अयुत सिद्ध। और जहां अयुत सिद्ध होता है वहां पे संबंध समवाय होता है। जो अयुत सिद्धों के मध्य जो संबंध है वह संबंध समवाय संबंध होता है। तो घट और कपाल के मध्य में समवाय संबंध रहेगा। देखिए उसी कारिका को लिखा है, तदुक्तम तावेवा आयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोः द्वयोः। चलिए, विज्ञातव्यो ययोदयो अनश्यत एकम अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते। तौ एव, जो उन्हीं को अयुत सिद्ध बोलेंगे। जानना चाहिए जो दोनों के मध्य में अनश्यत अर्थात जब तक उसका नाश नहीं होता है तो वह दूसरे के आश्रित होकर के ही रहता है, उन दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध संबंध होता है। अयुत सिद्ध कहाँ कहाँ होता है? देखिए आगे बता रहे हैं स्वयं। यथा, जैसे अयुत सिद्ध कहाँ कहाँ होता है? जैसे अवयवावयविनौ, अवयव और अवयवी, गुण गुणिनौ, गुण और गुणी में, क्रिया क्रियावंतौ, क्रिया और क्रिया वाले में, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य चेती। विशेष और नित्य द्रव्य में क्या होता है? इनके मध्य में अयुत सिद्ध संबंध होता है। अब देखिए सिद्ध कर रहे हैं कैसे होता है। जो उन्होंने लक्षण बनाया है उस लक्षण को अब यहाँ पर संघटित करेंगे। ऐसे अवयव अवयवादय, अवयवी आदय, अवयवी आदय। अवयवी किसे कहते हैं? तो जो जिसमें अवयव रहता है उसको हम बोलते हैं कि अवयवी। जो अवयवी आदि हैं यथा क्रमम अवयवाद्य आश्रितः एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। जो अवयवी है, जो मान लीजिए पट है, पट क्या है? अवयवी। क्यों? क्योंकि अवयव अस्या स्थिति अवयवी, जहाँ पे अवयव रहता है उसको हम बोलते हैं अवयवी। तंतु रूप जो अवयव है वो पट में रहते हैं। तो अवयवी हुआ पट। वह जो पट है वह किनके आश्रित होके रहता है? अविनश्यत अवस्था तक। तो अवयवादय आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते। जो अवयव इत्यादि हैं, अवयव अर्थात तंतुओं के आश्रित हो करके पट अविनश्यत अवस्था तक रहता है। अतः तंतु और पट के मध्य में क्या है? अयुत सिद्ध संबंध है। तो यही जो अयुत सिद्ध संबंध होता है, ये जहां अयुत सिद्ध होता है वहां पर समवाय संबंध होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अवयवी होते हैं
वह अवयवों के आश्रित होकर के ही रहते हैं। जैसे पट है, पट में अगर आप एक एक तंतु सब अलग कर देंगे तो पट नष्ट हो जाए। तो पट कहाँ रहा? पट जो है अपने अवयव में रहा। इनके सिद्धांत को थोड़ा सा आप समझिएगा। इनके सिद्धांत में जो अवयवी होता है वह अपने अवयवों में रहता। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो अवयव है, जो अवयव होते हैं कहाँ रहते हैं? अवयवी में रहते हैं। लेकिन अब उसको चेंज करिए कि जो अवयवी है वो कहाँ रहेगा? अवयव में रहेगा। ऐसे जो वृक्ष होता है वह प्रत्येक शाखा में होता है। अब एक एक शाखा को काट के अलग कर दें तो वृक्ष गायब हो जाए। वृक्ष शाखा नहीं, वृक्ष शाखा ये प्रयोग मत करिए, शाखायाम वृक्ष। इस तरह से अगर वो करेंगे तो अवयवी अवयव वाला यह जो पाठ है यह लगेगा। अर्थात शाखायाम एक एक शाखा में वृक्ष है। तो जो पट है अपने जो अवयव हैं उन अवयवों के आश्रित होकर रहता है। अतः जो तंतु और पट के ये आयुष सिद्ध हुए और आयुष सिद्धों के मध्य में जो संबंध होता है वह संबंध समवाय संबंध होता है। देखिए, अब उदाहरण भी आपको दे रहे हैं कि यथा जैसे तंतु नाशे सती, मान लीजिए आप एक एक तंतु को नाश कर दीजिए, पटह, पट का नाश हो जाएगा स्वतः। यथावा आश्रय नाशे सति गुण नाशः, आश्रय का नाश कर दीजिए, जहां गुण रहता है तो गुण का भी नाश हो जाएगा। ऐसे गुण हुआ, रक्त गुण है, उसका आश्रय घट है, घट का नाश कर दीजिए तो गुण स्वतः नष्ट हो जाए। विनश्य विनश्यता तो, और विनाश क्या है? तो विनाश को बता रहे हैं कि विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, विनाश की जो कारण सामग्री है, जिससे जैसे घट है, घट का जो विनश्यता है, आप बिना घट के नाश के कारण की जो सामग्री दंड हो गया, वही क्या है? दंड आ गया तो घट क्या हो गया? घट में नाश उत्पन्न होगा। अब बता रहे हैं तंतु पटौ अपि अवयवा अवयविनी। तंतु पट क्या है? अवयव और अवयवी हैं। अतः इनके मध्य में संबंध क्या होगा? इनके मध्य में संबंध समवाय होगा, क्योंकि अयुत सिद्ध है। और तुरी पटयोस्तु ना समवाय है, तुरी और पट का संबंध समवाय नहीं होगा क्योंकि यह अयुत सिद्ध नहीं है। तुरी को अलग रख दीजिए, पट को अलग रख दीजिए। पट जो है तुरी के आश्रित होकर नहीं रहती, ना तो तुरी पट के आश्रित होकर रहती है, इसलिए दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध नहीं है। इसलिए पट और तुरी इनके मध्य में समवाय संबंध नहीं होगा। नहीं तुरी पटास्थिता एव अवतिष्ठते, न तो पट तुरी आस्थिता, न तो तुरी ही पट के आश्रित होकर रहती है, न तो पट ही तुरी के आश्रित होकर रहता है। अतः तयोः संबंधा संयोग एव, अतः उनका संबंध क्या होगा? संयोग ही होगा, समवाय संबंध नहीं होगा। तद एवं तंतु समवेतः पटः, इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि जो तंतु है वह समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए पटात्मक कार्य को उत्पन्न करता है। अतः तंतु जो है वह पट कार्य के प्रति समवायी कारण कहलाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यदि किसी को कोई कुछ चीज समझ में नहीं आती तो वो भी पूछ लीजिए।